हाँ तो बच्चों, आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो इसका कोड है BC 2.2। तो इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है इनकम टैक्स, और उसके राइटर हैं डॉक्टर मुक्ता जैन, CA हैं। फिर साथ में है CA राकेश जैन, और पब्लिशर का नाम है VK ग्लोबल पब्लिकेशंस। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो इनकम टैक्स है ये होता क्या है। इनकम टैक्स यानी कि आयकर जिसको हम बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि ये एक प्रत्यक्ष टैक्स है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, जो कि व्यक्तियों की जो आय होती है, सालाना आय, उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं क्या हैं, फिर उसके बाद आपको मैं इनकम टैक्स जो है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो विशेषता आती है इनकम टैक्स की वो क्या है, वो है सेंट्रल टैक्स। यानी कि ये क्या है, ये एक केंद्रीय कर है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ये अभी बताया था। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है, इसमें जो करदाता होता है जिसने टैक्स का पेमेंट करनी होती है, उसको पता होता है कि मेरा टैक्स कितना बनता है और उसको टैक्स का भुगतान खुद करना पड़ता है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष। उसके बारे में करदाता को पता नहीं चलता कि उसने टैक्स कितना देना है, या पता लगता भी है तो वो टैक्स खुद जमा नहीं करता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो करदाता को खुद जमा करवाना पड़ता है। इसमें ये उसका अपना ही उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में जो करदाता है उसकी पर्सनल जवाबदेही जो है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगता है, कर लगाया जाता है जो कर योग्य आय होती है उसके ऊपर। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, कर देखा जाता है कि आय कितनी है पूरे वर्ष की। उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें जो छूट होती है उसको घटा दिया जाता है। जितनी इनकम जो है एग्जम्प्ट होती है टैक्स के लिए, जिसका दायित्व नहीं बनता उसको भी घटा दिया जाता है। उसके बाद जो शेष इनकम बनती है, बचती है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। उसी इनकम को हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। उसके बाद है प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है उसके ऊपर उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है। ठीक है, मान लो इनकम 8 लाख रुपया है तो उसके ऊपर टैक्स कुछ और बनेगा। जैसे इनकम जो है 10 लाख बन जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स कुछ और बन जाएगा। 20 लाख बनेगी, 1 करोड़ बनेगी, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, टैक्स का रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर बार टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे। जो उसमें रेट दिए हुए हैं, स्लैब दी हुई हैं, उन स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद है स्कोप ऑफ टैक्सेशन। अब ये जो टैक्स है ये कहाँ पे लागू होता है, ये पूरे के पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, इसमें शामिल किया किसे किया जाता है, इंडिविजुअल्स को, ठीक है, फर्म को, कंपनी को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ट्रस्ट को, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इस तरह। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। तो इसमें क्या है, हर साल, ठीक है, टैक्स के लिए ये बताया जाता है कि इसकी एक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो रखी जाती है, यानी कि वो वाली इनकम रखी जाती है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद है बर्डन ऑन रिच क्लास पर्सनस। और ये जो इनकम टैक्स है, आयकर है, इसका जो बर्डन है वो ज़्यादा किन लोगों के ऊपर पड़ता है, ये पड़ता है जो अमीर लोग होते हैं। ठीक है, जिनके पास धन जो है, आय जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को इसका टैक्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। इसका भार जो है, कर भार जो है, वो अमीर लोगों के ऊपर ही होता है। उसके बाद है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो इनकम टैक्स है, ठीक है, इसका जो प्रशासन है वो अलग ढंग से चलाया जाता है, और इसको अलग कौन चलाता है, उसका नाम है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी कि CBDT। तो इसके अंडर जो है इसका प्रशासन चलता है इनकम टैक्स का। और ये जो CBDT है ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। ये जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उसको बांटा किस में जाता है,
ठीक है, ये बांटा जाता है केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में। फिर उसके बाद है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो सरकार को आय प्राप्त होती है, रेवेन्यू प्राप्त होते हैं, तो इनकम टैक्स जो है वो क्या है, वो सबसे बड़ा एक स्रोत है जिसके द्वारा ये जो आय जो है सरकार को प्राप्त होती है। उसके बाद है टैक्स फॉर कंट्री वेलफेयर। और ये टैक्स क्यों लगाया जाता है, ये लगाया जाता है ताकि देश की खुशहाली को बढ़ाया जा सके, देश का वेलफेयर जो है उसको बढ़ाया जा सके।